Hello beautifuls, this is Shivangi and you are watching Shivi Hub. Guys, as you know, in previous lectures we have completed the 2025 and 26 PYQs, and in this video we will cover out the 24, 23 and 22 PYQs as well. So you should be very attentive because by seeing this video, after seeing this video you will be 90 to 100% confident. So be attentive guys. Let's begin. So first question says select a pair of natural indicators from the following. तो हमें यहाँ से नेचुरल इंडिकेटर्स सेलेक्ट करने हैं. हमारे पास एग्जांपल्स हैं. वी नो सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं. सो लिटमस और मिथाइल ऑरेंज है फर्स्ट ऑप्शन. लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर बट द मिथाइल वन इज व्हाट? It is a synthetic one. And turmeric and litmus, then turmeric and litmus both are the natural indicators, so it will be the correct option, but we have to look towards the left out too. तो guys ये है मेरे पास phenolphthalein and methyl orange both are synthetic one, and methyl orange and turmeric, methyl orange is synthetic, so we can't take this one as the correct option. Now let's come to the second question. Second question says a chemical compound used in glass, soap and paper industries is. So guys, ऐसा chemical compound जो कि glass, soap और paper industries में use होता है वो क्या है? Washing soda? Yeah, it is washing soda because it is using as a cleansing agent in soaps and in paper making, and it also used you know what, it is useful to soften the water too, so it will be the correct option. लेफ्ट ओवर को हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. तो गाइज यू नो कि ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है? इट इज़ एसिड, क्योंकि रेड मतलब खतरा, खतरे में चेंज कर दे रहा है, मतलब एसिड होगा. तो द सॉल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ. तो जो सॉल्ट ऑब्टेन होगा वो किन किन से ऑब्टेन होगा जो कि रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है. ओके गाइज, वी हैव टू गिव अ लुक. तो गाइज HNO3 और NaOH, नो इट कांट बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज NaNO3 यहाँ से जनरेट होने वाला है. एंड सेकेंड वाले में अगर हम देखें तो H2O निकल जाएगा. लेफ्ट आउट हमारा जो बच जाएगा K2SO4, इट कांट बी अगेन. अब थर्ड वाला है मेरे पास CH3, COOH एंड NaOH. अगेन यहाँ से भी आपका एसिड जनरेट नहीं होने का है गाइज. तो वी हैव द लास्ट वन ऑप्शन लेफ्ट आउट, बट फिर भी देख लेते हैं. HCl और NH4OH रिएक्ट करके H2O निकाल देंगे और मेरे पास बचेगा NH4Cl विच इज़ योर अमोनियम अमोनियम क्लोराइड. सो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है. ब्लू को रेड में चेंज कर देगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स. हम इन कंपाउंड्स को देखने हैं. ओके गाइज, तो FeSO4, CuSO4, CaSO4 और गाइज Na2SO4. तो हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके पास है. मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स किसके पास हैं. तो गाइज FeSO4 का, इफ़ यू नो, यू शुड नो इट वेरी वेल कि इसके पास 7 होते हैं. देन CuSO4 का अगर हम देखें, वी नो डैट 5 होते हैं उसके पास. CaSO4 के पास 2 होते हैं गाइज, और Na2CO3 इज लेफ्ट आउट विच हैव 10 मॉलिक्यूल्स, है ना गाइज. सो इट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. और 10 मॉलिक्यूल्स Na2CO3, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा बोलते हैं गाइज इसको, ठीक है. अब गाइज तो हमें पता चल गया हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके पास है गाइज, वॉशिंग सोडा के पास है, जो कि लास्ट वाला था हमारा. अब आते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन से इज द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल. हमें ऐसा सॉल्ट बताना है जो कि टूथ एनिमल में प्रेजेंट होता है गाइज. तो टूथ एनिमल में गाइज आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है. इट वुड बी द करेक्ट वन. अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दे तो टूथ एनिमल इज़ प्राइमरीली जो बोले वो बना हुआ होता है हमारा हाइड्रोक्सीपेटाइड से.
जो कि किससे बनता है, हाइड्रोक्सीपेटाइट बनता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट से गाइस, ठीक है गाइस। अब ये जो मिनरल है ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे टीथ्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड हमारे मतलब हमें हमारे जो टीथ हैं उन्हें बचाने के लिए फ्रॉम डिके। ओके गाइस, अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज गाइस कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। ओके, सो पहले इसका हमें पीएच बता देना है। नॉर्मली ये क्वेश्चन है मेरा, तो पीएच डिस्टिल्ड वाटर का 7 होता है बिकॉज इट्स न्यूट्रल। ओके गाइस, क्यों होता है और न्यूट्रल? जब आपका NaCl डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो वो डिसोशिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, बोथ ऑफ विच, जो कि दोनों ही रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ pH को अफेक्ट करने के लिए, इसीलिए ये न्यूट्रल रह जाता है गाइस। अब देख लो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है आपका वाटर के साथ और बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर स्लिग लाइम, ठीक है गाइज। और इससे ना मतलब जब ये बनता है तो हीट भी निकलती है। तो इस इंफॉर्मेशन से जो हमें ऊपर दी गई है, ये जो आपको अभी मैंने इंफॉर्मेशन दी है गाइज, इससे आप क्या पता लगा सकते हो, है ना गाइज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे क्या बताना है हमें, नीचे वाले देखना है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इन सारी बातों से। सो फर्स्ट वन इज कि भाई फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और पीएच है इसका सॉल्यूशन का 7 से ज़्यादा। तो पहले तो हमें भी ये पता चल गया, भाई हमें क्वेश्चन में दिया है इन्होंने, तो हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये इसमें से हीट रिलीज हो रही है, और हीट लिबरेशन मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक तो हो ही नहीं सकता है। सो वी हैव, हमारे पास लेफ्ट आउट ऑप्शंस हो गए बी और डी। अब इन दोनों में देखें तो गाइज आपको एक बात बता दूं, ये जो मेरा ये निकल गया है ना गाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक का होता है नेचर में, इट्स बेसिक इन नेचर। तो बेसिक अगर कोई चीज़ है नेचर में तो इट मीन्स 7 से ज़्यादा उसका पीएच होगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा डी आ गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोलता है जूस ऑफ टर्मरिंड। टर्मरिंड का जूस जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। इससे मेरे को पता चल गया वो एसिडिक नेचर का होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट है। ओके, उस एसिड का नाम बताना है हमें। मेथनोइक होता है, एसिटिक होता है, टार्ट्रिक होता है, ऑक्सैलिक। गाइस मेथनोइक एंटिस्टिंग के अंदर पाया जाता है, इट इज़ नॉट एसिटिक। एसिटिक एसिड भी आपका नहीं है गाइस। then you have the tartaric acid, so tartaric is the correct one, और oxalic acid भी आपके टमाटो के अंदर पाया जाता है, so it can't be। अब देखो गाइज आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है which is the oxide which can react with HCl as well as KOH। पहले मेरे को ये बता दो गाइज कि HCl और KOH एक तो एसिड है एक बेस है, तो ये दोनों के साथ जो रिएक्ट कर लेते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं। तो गाइज इफ़ यू रिमेंबर, ऐसे कंपाउंड जो मेरे एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं उन्हें एम्फोटेरिक बोला जाता है गाइज। अब ये सारे ऑक्साइड्स हैं, मेरे को देखना है इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। सो वी नो डैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ द करेक्ट वन। क्यों गाइस? क्योंकि इसका एम्फोटेरिक है, मतलब इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका मतलब ये दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। और रिएक्शन जब एसिड के साथ जो होगी वो हम देख लेते हैं, HCl के साथ करा के हम बता देंगे कि देखो ये मेरा फॉर्मेशन हुआ है विच इज़ योर एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। अब गाइज मैंने बेस के साथ भी दिखा लिया, बेस ले लिया है KOH जो कि दिया हुआ था उन्होंने। तो इसमें ये सब होने के बाद मैंने देख लिया है गाइज कि मेरा क्या फॉर्म हुआ है, यहाँ से मेरा ये क्या निकल गया है गाइज, ये आया है मेरे पास पोटेशियम एल्यूमिनेट। ओके गाइज, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है जो कि इस रिएक्शन से आपका फॉर्म होगा। तो मेरे पास रिएक्शन है CaCO3 को मैंने हीट कर दिया और मेरा X कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ और CO2।
तो गाइज इतना तो आप इसमें रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, रोट लर्निंग की गाइज कोई नीड नहीं है। तो आप देख सकते हैं CO2 निकाल दो इसमें से। अगर मैं CO2 निकालूंगी तो यहाँ पे CO बचेगा। CO इज योर क्विक होता है, तो इट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन गाइज। अब हमें फालतू चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम इतना लिख सकते हैं कि भाई देखो CO है विच इज़ योर क्विक लाइन, ठीक है। अगर इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दें तो बेसिकली क्या होता है, तुम कैल्शियम कार्बोनेट जिसका CaCO3 जो कि मार्बल का भी फॉर्मूला है, उसको जब आप हीट करते हो तो वो डिकम्पोजिशन होता है उसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन, और CO तुम्हारा और CO2 इवॉल्व हो जाती है, ठीक है गाइस। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं, आप याद रख सकते हो। कॉमनली ये यूज़ करा जाता है सीमेंट और लाइम बनाने के लिए गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ टमेटो जूस के सैंपल का pH 4.6 है। हाउ इज द जूस लाइकली टू बी टेस्ट, मतलब उसका टेस्ट कैसा होगा। फर्स्टली हम देख पा रहे हैं 4.6 इज लाइक कि मतलब ये एसिडिक नेचर का होगा, बिकॉज 7 से कम इसका pH है, तो एसिडिक नेचर का होगा, इतना तो मैं बता दूंगी। लेकिन एसिडिक नेचर के जो होते हैं, वी नो डैट कि एसिडिक नेचर वाले सोर होते हैं टेस्ट में, और ये स्लाइटली सोर टेस्ट का होगा, मैंने इतना इसको बता दिया। अब देखो जो अब क्या बोल रहे हैं, गिव द रीज़न। अच्छा, रीज़न भी बताना है, तो रीज़न ये है क्योंकि ये एक एसिड माना जाएगा, क्योंकि इसका pH 4.6 है जो कि 7 से कम है, और एसिडिक नेचर का ये है, इसीलिए इसको हम बता देंगे कि ये सोर टेस्ट करता है। नाउ वी हैव द सेकेंड वन, हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। गाइज वी नो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आयन फॉर्मेशन से बताना है, तो हम बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड आयनिक, अगर हम वे में देखें तो H पॉजिटिव या फिर हम बोले H3O पॉजिटिव आयन्स स्ट्रॉन्ग एसिड के पास ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको मतलब उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देंगे जिसके पास ये ज़्यादा होंगे, और जिसके वीक बेस हम उसे बोल लेंगे, वीक बेस हम किसे बोलेंगे गाइस, जिसके पास क्या होगा, देखो आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस डेट गिव लेस OH नेगेटिव आयन, जो कि कम OH नेगेटिव आयन देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि गाइज कम OH नेगेटिव आयन्स देंगे, ये बोलेंगे, तो उनको हम वीक बेस बोल सकते हैं। और अगर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा दे रहा होता तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता मेरा। ये पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, वी नो डैट। अब देख लो, मतलब अब थर्ड वाला है आपके पास, द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट, हाउ। तो गाइज आप एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो एसिड रेन क्यों डिफ़िकल्ट करता है एनिमल्स के, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, बिकॉज गाइज एसिडिक रेन वाटर का pH होता है 5.6 से कम, और नॉर्मल जो लिविंग एनिमल्स जो सर्वाइव करते हैं वाटर के अंदर, उनका pH होता है 7.0 to 7.8। तो जब pH रिवर का कम हो जाता है एसिड रेन की वजह से, तो उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे पास केस बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है गाइज, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। अब गाइज इसमें क्या बोल रहा है, 2 सब पार्ट्स हैं, ओके। इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड, ओके। तो सोल्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है गाइज। सोल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। अब जो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं किचन के अंदर, हाँ जी। बेकिंग सोडा भी एक सोल्ट है जो कि फास्टर कुकिंग के लिए यूज़ होता है, और बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में भी वो यूज़ होता है, यूजुअली केक को स्पंजी बनाने के लिए, और ब्रेड। अब गाइस जो फैमिली ऑफ सोल्ट है उसको क्लासिफाई करते हैं हम कैटायंस और एनायन जो है उनके अंदर, उनके बेस पे, हाँ जी सही बात है। तो मेरे को फर्स्ट इसने पूछ लिया कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, हमें एसिड और बेस बताना है। तो गाइस देखो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, वी नो डैट एसिड HCl होता है, और बेस NaOH होता है। जब वो रिएक्ट करते हैं तब वो हमें मिल जाता है NaCl विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर। तो हम लिख देंगे एसिड और बेस क्या क्या है। अब गाइस नेक्स्ट मेरे को पूछ रहा है ये, फाइंड द कैटायन, इसमें से NaCl में से कैटायन बताओ, एनायन बताओ, नहीं प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट में से। तो हम बता देंगे Ca2+,
इज आर केटायन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेरा केटायन होता है, एंड एनायन होगा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है गाइज, अब देखो सी पार्ट मेरे को पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड और वॉशिंग सोडा दोनों ही बिलोंग करते हैं सेम फैमिली ऑफ सोल्ट से। हमें ये जस्टिफाई करना है। अच्छा इन्होंने बता दिया, हमें जस्टिफाई करना है, तो हम देख सकते हैं हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हमारे वॉशिंग सोडा का, विच इज़ व्हाट, Na2CO3। हम अब सोडियम क्लोराइड इज NaCl, वी कैन सी दोनों ही सोडियम मतलब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, वी कैन सी दैट, है ना, Na दोनों में प्रेजेंट है। तो हम बता देंगे सॉल्ट डेट शेयर द सेम केटायन, ऐसे सॉल्ट जो कि सेम केटायन शो कर मतलब शेयर करते हैं बट हैव डिफरेंट एनायन, पर उनका एनायन अलग होता है, उनको हम सेम फैमिली का कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने किया क्योंकि इनमें Na पॉजिटिव है दोनों के अंदर। अब गाइज एक और मेरे को और में इन्होंने पूछ लिया है, एक और में पूछ लिया है गाइज तो क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन द टर्म pH स्केल। pH स्केल क्या होता है, वी नो दैट pH स्केल क्या होता है गाइज। pH स्केल हमें बेसिकली क्या करता है, पता लगाने के लिए कि कितनी कंसंट्रेशन है आयंस की हमारे स्पेसिफिक एसिड या बेस के अंदर। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन या फिर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन, दैट्स इट। अब गाइज नेम द सोल्ट ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ पोटेशियम। हाँ एक और चीज़, कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा एसिड या कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है, वो भी डिफाइन करने के लिए pH स्केल यूज़ होता है। अब नेम द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमें पहले रिएक्शन लिख देनी है और फिर उसका बता देंगे। ठीक है, अब हमें ये भी बताना है एंड गिव द pH वैल्यूज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो देखो pH स्केल वही मैंने बता दिया, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन मेजर करने के लिए यूज़ होता है। रेंजिंग 0 to 14 होती है इसमें, 7 जिसमें न्यूट्रल होता है। और अगर आप फर्दर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्या करेंगे गाइस, 0 to 7 इज एसिडिक, ठीक है यूजुअली, और 7 से 14 यू कैन से बेसिक हो गया, बट 7 पे आपका क्या हो जाता है आप जानते हो, न्यूट्रल। अब जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो K2SO4 फॉर्म करेगा, यू कैन सी, है ना। और आपका क्या हो जाएगा, जब K2SO4 आपका फॉर्म हो चुका है विच इज़ योर पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है गाइज बट इट्स ओके। तो गाइज न्यूट्रल सोल्ट आपको मिलेगा जो कि एक्वस, क्योंकि न्यूट्रल है तो 7 के अप्रोक्स इसका pH होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1 ग्राम आपका सॉलिड NaCl लिया गया है क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। तो हमें बताना है नेम द गैस इवॉल्व्ड। ऐसी गैस मतलब गैस बतानी है जो कि इवॉल्व होगी। फिर हमें सेकंड वाला पूछ रहा है व्हाट विल बी द ऑब्जर्व्ड व्हेन, क्या ऑब्जर्व करा जाएगा जब गैस टेस्ट करी जाएगी आपकी ड्राई फिर वेट लिटमस पेपर के साथ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है तो यू शुड बी वेरी अटेंटिव गाइस। राइट योर कंक्लूजन अबाउट द नेचर एसिडिक और बेसिक। ओके, तो हम देखेंगे कि भाई जो गैस इवॉल्व होगी ना इस रिएक्शन के थ्रू वो होगी गाइस HCl। अब वी नो डैट HCl क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। बट गाइज आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वो ये तो देख लेते हैं कि HCl इवॉल्व हो रही है, अब उन्हें ये पता होता है HCl तो भाई एसिड होता है। बस यही आपको ध्यान नहीं रखना गाइज, HCl एसिड तो होता है लेकिन गाइज ड्राई अगर वो रहेगा ना तो pH पेपर पे कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो आप दिखा दोगे कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर नो चेंज इन कलर, कोई चेंज नहीं आया उसके कलर में। लेकिन जब आप वेट ब्लू लिटमस पेपर को लाओगे तो क्योंकि ये एसिडिक है तो उसको रेड कर देगा। ठीक है गाइज, और फिर आप बता दोगे क्योंकि टर्न्स रेड इसलिए वो एसिडिक नेचर का है। अब गाइज मेरे पास 14 क्वेश्चन आ चुका है, अगेन बड़ा सा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हमें बोल रहा है कि कुछ क्रिस्टल्स हैं फेरस सल्फेट के, वो ले लिए हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर और उनको कर दिया हमने हीट। ठीक है, समझ पा रहे हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फंडा चलेगा इधर।
टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स वर ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर सम टाइम। उसने लूज कर दिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट्स व्हाई। अब फर्स्ट वाला हमसे पूछ रहा है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन फ्रॉम वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अपेयर। तो हमने बता देना है कि भाई देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो थे हमारे पास फेरस सल्फेट के पास 7 होते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स, तो वो जब लूज कर देगा इसलिए ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई दी, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है हमसे व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग। तो कौन सा कलर चेंज आप नोटिस करोगे हीट करने पे। तो आप देख लोगे कि भाई पहले तो वो ग्रीन कलर का था लेकिन वो हो जाएगा वाइट कलर का। तो गाइज इसमें तो बता दिया कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ, दैट्स व्हाई, ठीक है। और सेकंड भी बता दिया। आप देखो थर्ड वाला भी है। थर्ड बोल रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच पर मॉलिक्यूल, ठीक है मैंने बता दिया 7 होते हैं, ठीक है। अब राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स ऑफ, ठीक है। अब हमें इनका केमिकल फॉर्मूला बताना है। कॉपर सल्फेट का आपका बता देंगे गाइस 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यू हैव टू राइट CuSO4.5H2। अब फिर सोडियम कार्बोनेट का भी पूछ रहा है हमसे, और गाइस इतने पे ही नहीं रुका है ये, तो हम इसको पूरा ही एक्सप्लेनेशन दे देंगे। भाई देख वॉशिंग सोडा का ये होता है इसलिए इसके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। और ये आप पढ़ लेना एक बार गाइस, यू हैव टू गो थ्रू बस, ठीक है। अब फिर मेरे को बोल रहा है स्टेट हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो हमें बता देना है। तो गाइस कुछ नहीं होता है, होता क्या है जब आप जिप्सम जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके पास, मतलब मॉलिक्यूल्स 2 हैं इसके पास, तो जब हम उसको एक स्पेसिफिक जो कि मेरा टेम्परेचर है 373 केल्विन या फिर आप बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो हमारा वो वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और तब आपका मिल जाता है आपको व्हाट, हाफ मॉलिक्यूल वाला योर POP, है ना, और हाफ ही मॉलिक्यूल आपका H2O मिल जाता है। तो 2 यूजेस बता दें तो भाई फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी यूज़ होता है। अब गाइज मेरा और में इन्होंने कुछ और पूछ लिया है। एक ऐसा एसिड है जो कि प्रेजेंट होता है टर्मरिन के अंदर। अभी गाइज मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आया था तो यू हैव टू आंसर दिस, बट कोई नहीं, चलो मैं ही बता देती हूँ। टर्मरिन से टार्टरिक एसिड, सो हमने बता दिया X, तो हम उसमें मिक्स कर देंगे Y, ठीक है गाइज। तो टार्टरिक एसिड के अंदर कुछ मेरा मिक्स होता है और फॉर्म करता है Z। अब जी में जब आप एडिशन करो, मतलब जी को आप ऐड करोगे डो के अंदर, व्हेन हीटेड मेक्स केक्स सॉफ्ट और स्पंजी। तो यू नो इट वेरी वेल, क्या सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है केक को गाइज, मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है। यू हैव टू, अब आप करोगे इसको, आई डोंट नो व्हाई बट यू हैव टू, आई डोंट नो हाउ बट यू हैव टू। वाई इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट और हेल्प्स इन फास्टर कुकिंग, अगेन इन्होंने और भी बता दिया है गाइज। अब मेरे को बोल रहा है ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछ ले रहा है क्वेश्चन XYZ बताओ और केमिकल फॉर्मूला बताओ Y का। अब जो Y आपका है उसको कैसे प्रिपेयर करोगे एंड हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक, क्यों कर रहा है वो हेल्प, ठीक है। और आपको रिएक्शन भी लिखनी है सूटेबल केमिकल इक्वेशन के साथ। अब गाइस फिर आपको नेम और केमिकल फॉर्मूला बताना है माइल्ड बेस का अदर देन Y यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड की तरफ Y की जगह कुछ और बताना है, Y नहीं बताना है, बी केयरफुल। अब गाइस मैंने आपको बता दिया टार्टरिक एसिड, और देखो गाइस Y होता है बेकिंग सोडा, और Z जो कि सॉफ्ट स्पंजी बनाता है वो होता है बेकिंग पाउडर विच इज़ NaHCO, मतलब सॉरी बेकिंग पाउडर, कंफ्यूजन हो गया गाइस। फिर आपका जो Y होता है वो है NaHCO3, है ना, बेकिंग सोडा का। इनको केमिकल फॉर्मूला भी बताना था, वो हमने बता दिया। अब गाइस सेकंड वाला पूछ रहा था रिएक्शन, तो हियर इज द रिएक्शन, आप रीड आउट कर सकते हो गाइस। और देखो CO2 फॉर्मेशन हुआ है गाइस, ये जो CO2 रिलीज हो रही है यही मेरे केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने का काम करती है। अब गाइस लास्ट वाले का है MgOH का वोल्ट वाइज, जो कि एज अ एंटासिड यूज हो सकता है इन प्लेस ऑफ डैट, ठीक है गाइस।
इन प्लेस ऑफ y। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है राइट द कॉमन नेम और केमिकल नेम बताना है इस कंपाउंड का। वी नो, अभी हम पढ़ के निकले हैं गाइस, इट्स POP और केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट और हेमी बोला है इसलिए इसको हाइड्रेट, ठीक है। अब पूछ रहा है राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। गाइस अभी प्रिपेयर किया था हमने POP, तो यू कैन डू दैट। अब देखो इसको आप करोगे, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद। अच्छा, हमें बताना है कि जब वाटर रिएक्ट करेगा, तो गाइस इसको वाइस वर्सा कर दो। अब हमें बना देना है जिप्सम, ये कर दोगे आप, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस, विच इज़ योर 2024 का लास्ट वन। तो ये मेरा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है या फिर बोल सकते हैं केस बेस्ड है। तो क्या पूछ रहा है गाइस, 3 मेटल सैंपल्स हैं विच इज़ योर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, जिनको हमने लिया और रब कर दिया सैंड पेपर से। सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड लेयर हटानी होती है जिसकी हमें नीड नहीं है। दीज सैंपल वर देन पुट सेपरेटली, ठीक है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लिए जिसमें हमने HCl डाइल्यूट HCl लिया हुआ था। अब थर्मोमीटर जो है वो हमने सस्पेंड कर दिए हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो उनका जो बल्ब है डिप्ड था किसके अंदर? एसिड के अंदर। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, आपको इसमें किस में ज़्यादा बबल फॉर्म होंगे, किस में कम, जो भी है बबल फॉर्मेशन एग्जामाइन करना है। तो द एसिड एक्टिविटी वॉज रिपीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, ठीक है गाइज। तो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ए पार्ट पूछ रहा है व्हेन एक्टिविटी वाज डन विद डाइल्यूट HCl देन इन विच वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब वाज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स द फास्टेस्ट। हमें बताना है किस में ज़्यादा फास्ट होगा। और थर्मामीटर शोड द हाईएस्ट टेम्परेचर, थर्मोमीटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में देखा जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब ए वाला हम देख लेंगे। ए पे हम देख सकते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैग्नीशियम है उसमें सबसे ज़्यादा बबल फॉर्मेशन होंगे और हाईएस्ट टेम्परेचर देखा जाएगा। अब बी वाला मेरे को बोल रहा है कि विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और आपको रीज़न भी देना है। तो सारे ही जो 3 मेटल हैं आपके वो रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ये ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए। अब मेरा सी पार्ट मेरे को फर्स्ट में पूछ रहा है, इसको 2 में डिवाइड कर दिया है। वाई इज़ हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व्ड? क्यों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही है जब मेरा मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ? और मेरे को बताना है नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट फॉर्म। जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए हैं वो फॉर्म हुए हैं वो मेरे को बताने हैं, उनके नाम बताने हैं। अब मेरे को सेकंड पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिसाइडेड। यू हैव 2 मेटल्स, तुम्हारे पास 2 मेटल हैं जो कि X और Y हैं। हाउ वुड यू डिसाइड, तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है गाइज। तो देखो इतना सारा, इट्स अ मेसी क्वेश्चन बट यू हैव टू डू इट। और इसको 2-3 बार गो थ्रू कर लेना गाइज, क्योंकि इट्स बिट वियर्ड नहीं बोलूँगी, इट्स क्वाइट डिफरेंट वी कैन से। तो गाइज सी वाला मैं इसको बता दूंगी। देखो हाइड्रोजन गैस है वो नहीं प्रोड्यूस होगी जब मेरे मेटल रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। क्यों? क्योंकि गाइज नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन गैस को वाटर के मतलब टू वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब गाइस जो अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं जो मेरे फॉर्म होंगे, तो आप यहाँ से समझ पा रहे हो एक वाटर फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज़ NO2 फॉर्म होगा। अब गाइस सी मेरा था कि टाइप ऑफ रिएक्शंस जो कि डिटरमाइन करेंगी रिएक्टिविटी को, वो कैसे होगा। तो गाइस जब मेरा मेटल X डिस्प्लेस कर देगा Y को, तो मैं समझ जाऊंगी X मेरा ज़्यादा रिएक्टिव है, जब भी तो डिस्प्लेस कर दे रहा है, जब भी तो हरा दे रहा है उसको।
और ऐसे ही वाइस वर्सा मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। अब गाइज आप देख सकते हो हम 2023 पे आ चुके हैं। तो गाइज फर्स्ट PYQ हम देख लेते हैं। फर्स्ट PYQ मेरे को बोल रहा है कि जब मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि NaHCO3 होता है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कोई गैस इवॉल्व होती है। तो गाइज कौन सी गैस इवॉल्व होती है? वी नो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। अब आप अगर और ऑप्शंस पढ़ना चाहें, क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, तो C और D मेरे पास है। वी नो कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की टर्न आउट कर देती है, तो इट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। डी वाला फिर भी देख लेते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए कि वो बर्न करती है, जो वो है मैच स्टिक उसको ब्लो ऑफ कर देती है पॉप साउंड के साथ। तो पॉप साउंड तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है वाइल बर्निंग, तो इट वुड नॉट द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट वन। अब गाइज इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन दे दी गई है। आप लिख सकते हो कि आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो NaCl विच इज़ योर सोडियम क्लोराइड वाटर और CO2 इवॉल्व होगी वहाँ से। कार्बन डाइऑक्साइड जब पास कराई जाएगी लाइम वाटर से तो वो सॉल्यूशन को मिल्की टर्न आउट कर देगी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनसोल्यूबल सस्पेंशन हुआ है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 जो कि वाइट PPT यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये मार्बल का भी सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला है गाइस। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल हमारा हमने देखा था पिछली वीडियो में गाइस, जिसमें हमारे 2025 और 26 के PYQs थे। तो हमने देखा था कि दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे जिनको हम, और यही वाला यहाँ से ही हमने पता लगा लिया था A वुड बी द करेक्ट वन, क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में स्मेल चेंज हो जाती है। तो क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस वुड बी द करेक्ट वन। अब गाइज मैं देख लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसको हम बोलते हैं इज टर्म्ड एज एल्कली, एल्कली बोलते हैं जब फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। क्यों गाइज? ऑप्शन है मेरे पास A बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस और फेरिक ऑक्साइड वीक बेस है, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। अब B वाले देख लेते सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बल्कि इसका अपोजिट थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं। कैसे गाइज? क्योंकि गाइज देखो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है बट सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, बल्कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो आपका होता है गाइज वो क्या होता है इज ऑल्सो अ बेस बट इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पर वो मेरा सॉल्युबल नहीं होता है वाटर के अंदर, तो इट वुड बी द करेक्ट वन। B वाला मेरा करेक्ट है ऑप्शन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मेरा एक वीक बेस है ना, तो इट वुड बी द करेक्ट वन। अब गाइज मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ चुका है, आप इसको पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि टाइम वेस्ट करने में कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बिटवीन। किन किन के बीच में रिएक्शन होता है जब मेरा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है? तो गाइज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो मेरा H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है फ्रेश मिल्क का pH तो 6 होता है, पर जब उसको देर हो जाती है ऐसे ही रखे हुए तो वो कर्डलिंग हो जाती है उसमें प्रोसेस और फिर मेरा कर्ड फॉर्म हो जाता है। तो केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू इट विच इज, कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो कि ऐड करा जाता है? तो बेकिंग सोडा ऐड करा जाता है ताकि वो कर्डलिंग उसमें ना हो। फ्रेश मिल्क का pH मेरा 6 के आसपास होता है और कर्डल weak and can curdle when bacteria convert lactose into lactic acid, है ना, इसलिए वो कर्ड में चेंज हो जाता है और pH को फर्दर क्या कर देता है, कम करता जाता है, और क्योंकि एसिड में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है HY। और मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं वो एक माइल्ड बेस है जो न्यूट्रलाइज करने का काम कर देता है मेरे एसिड को
और उसको न्यूट्रल रखता है और इसलिए देर लगती है मेरे कडलिंग होने में। और रिएक्शन जो है वो है NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव और H2O और CO2 यहाँ से फॉर्म हो जाती है। अब गाइज मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। कौन सा सॉल्ट है गाइज जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है? वी नो डैट कि भाई वॉशिंग सोडा इज द करेक्ट वन, जो कि ये वाला है, सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड एडेड डाइल्यूट HCl, ठीक है, विद कंस्टेंट स्टिरिंग। ठीक है, स्टर करते करते उन्होंने डाइल्यूट HCl ऐड किया है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चेंज हुआ कलर में। तो क्या चेंज हुआ है? फर्स्ट वाला पूछ रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। कौन सा कंपाउंड मेरा फॉर्म हुआ है? तो मैं बता दूंगी CuCl2 वुड फॉर्म, और ये क्या करता है, एंड उसका जो कलर होता है इज ग्रीन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये भी मैंने उसको बता दिया क्योंकि मेरा पूछ रहा था क्वेश्चन। अब मेरा सेकंड वाली जो चीज़ है वो मुझसे पूछ रहा है कि गाइस राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, आप उसको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें बैलेंस इक्वेशन लिख देनी है टू शो द रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम रिएक्शन लिख देंगे कि देखो 2AI मतलब यू नो व्हाट, जब इसमें एल्यूमिनियम में ऐड कर देते हैं H2SO4, तो Al2SO4 का होल थ्राइज मेरा फॉर्म होता है और 3H2 जो है वो इवॉल्व होती है। अब सेकंड मेरा है गाइस, जब मेरे दो एल्यूमिनियम के कंपाउंड NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेरे 2H2O फॉर्म होते हैं, 2H2O के साथ रिएक्ट करता है तो 2Na मतलब क्या फॉर्म होता है गाइस, वी कैन सी डैट ये मेरा फॉर्म हो रहा है सोडियम एल्यूमिनेट और 3H2 इवॉल्व हो रही है। अब बी वाला ऑप्शन अगर मैं गाइस देखना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कि राइट द कलर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड। मुझे कलर बताना है सॉल्यूशन का जो फॉर्म हुआ है जब मेरा कॉपर ऑक्साइड ट्रीट करा जाएगा HCl के साथ, और उसका रीज़न भी बताना है। तो हम बता देंगे कि देखो जो सॉल्यूशन है जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो HCl मतलब कॉपर ऑक्साइड, देखो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा जब मेरे कॉपर ऑक्साइड और HCl रिएक्ट करेंगे वो ब्लूइश ग्रीनिश टोन का होगा। ठीक है गाइस। दूसरा मैं बता दूंगी कि देखो द कलर दिस ऑकर्स बिकॉज कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है मेरा HCl के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर। जो कॉपर क्लोराइड है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, रिजल्टिंग इन ब्लूइश ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन। वही चीज़ घुमा फिरा के ही एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। एक बार देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस लेफ्ट आउट है। तो गाइज यू कैन सी अबेंडेंस है इधर, तो आप देख सकते हो भरमार लगी पड़ी है। 2023 के अंदर तो आपके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आए हैं। इट्स लाइक 17 क्वेश्चंस हैं अभी हमारे, मतलब इन टोटल 17 है, बट वी कैन डू डैट। आपको पता है गाइज आपके लिए मैं गर्मी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप आराम से सुन रहे होंगे, बट इट्स लाइक मेरी यहाँ पे स्ट्रगल लगी है, बट इट्स ओके फॉर यू, आई कैन डू। अब 10 क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि 2 सॉल्यूशंस है M और N जो कि रेड और ब्लू कलर देते हैं रेस्पेक्टिवली इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, इतना पता चल गया। तो इन विच सॉल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बी मोर। ठीक है, हमें बताना है कौन से में ज़्यादा होगी, एक रेड दे रहा है एक ब्लू दे रहा है, और जस्टिफाई भी करना है। तो हम बता देंगे देखो M वाला जिसमें मेरा रेड में चेंज कर रहा है उसमें ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रेड मतलब रेड में चेंज कर रहा है एसिडिक है, और एसिडिक है इसीलिए कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोजन आयन की, तो हम जस्टिफाई कर देंगे। अब मेरे को पूछ रहा है इफ़ बोथ दोनों ही M और N सॉल्यूशन मिक्स कर दिए जाएं तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो है उसको टेस्ट करा जाए यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, तो वो टर्न कर दे रहा है ग्रीन। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म। तो मैं
मैं बता दूंगी। देखो M और N एक एसिड था एक बेस था, जब उनको मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे ये न्यूट्रल फॉर्म मिक्सचर फॉर्म होगा, जिसका जो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि 7 के आसपास इसका pH होगा, न्यूट्रल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है गाइस, ऑन हीटिंग एक्स को जब आप 373 केल्विन पे हीट करते हो, याद आया कुछ 373 पे जिप्सम मेरा हीट किया जाता था, है ना। तो जब मैंने उसको हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल उसने लॉस कर दिया और वाई मेरा फॉर्म हुआ। वाई जो मेरा फॉर्म हुआ वो आप बता सकते हो पीओपी फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब यही फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है, वी नो डैट। एक्स और वाई में एक्स और मतलब ये जो वाई है मैं बता दूंगी, यहाँ पे वाई आएगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब मैं बता दूंगी हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन, दोबारा से ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं वाई से। तो गाइस वाई में आप वाटर ऐड कर दो, इट्स सिंपल इजी एज दैट। उसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करोगे तो मेरे को वापस से जिप्सम मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग सोल्ट, इन फोल्ड को मेरे को बताना है, ठीक है। फर्स्ट YCl बोल दिया इन्होंने, Y मतलब मेरे को डिफाइन करना है अभी। देखो फर्स्ट वाला पूछ रहा है व्हाट वुड बी द pH ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इफ इन YCl, अगर YCl सोडियम हुआ तो pH क्या होगा उसका, और रीजन भी देना है। तो मैं बता सकती हूँ Y मतलब अगर मेरा Na हुआ तो इट वुड बी NaCl, और जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म हुआ है वो न्यूट्रल सोल्ट होगा, 7 उसका pH होगा, 7 के आसपास। अब मेरा सेकंड है NH4X, अगर मेरा जो X है इसमें वो नाइट्रेट हुआ गाइस, अगर मेरा ये जो है वो क्या हुआ, नाइट्रेट हुआ, तो इस सॉल्यूशन में जो कि विल गिव व्हाट कलर, तो कौन सा कलर देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर पे और क्यों, तो मैं इसको बता दूंगी। देखो अगर मेरा X नाइट्रेट हुआ तो सॉल्ट फॉर्म होगा NH4NO3 होगा, और NH4NO3 एक इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आ चुका है तो एसिडिक नेचर का होगा, और ऑरेंज येलो कलर का मेरा यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्न आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा पूछ रहा है, थर्ड है ZCO3, तो सी वाला है व्हाट वुड बी द चेंज इन कलर इन अ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इफ ZCO3 इज एडेड टू Z इज पोटेशियम, अगर पोटेशियम हुआ। तो देखो गाइस ये वाला रिएक्शन आप देख लेना, K2CO3 प्लस H2 गिव्स अस 2K पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो इसीलिए ब्लू लिटमस पेपर को ये ब्लू ही रहने देगा बेसिक सॉल्यूशन में, और ओनली टर्न द रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एडिंग K2CO3 विल नॉट चेंज, कुछ चेंज नहीं करेगा, वो ब्लू ही रहेगा, ठीक है गाइस। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ जी, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ X का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वी नो दैट NaCl का होता है। इस प्रोसेस में दो गैसेस फॉर्म होती हैं Y और Z, वी नो दैट दो गैसेस मेरी फॉर्म हो जाती हैं गाइस। तो मेरी दो गैसेस जो फॉर्म होती हैं वी नो दैट वो होती है मेरी हाइड्रोजन और Cl2 गैस, ठीक है गाइस। इतना तो मेरे को पता ही है कि हाइड्रोजन और Cl2 मेरी फॉर्म हो जाती है, ठीक है गाइस। अब फिर वो मेरे से पूछ रहा है Y is liberated at cathode और Z, ठीक है, which is liberated at anode on treatment with dry slag lime forms B, ठीक है। तो अब हमें B और बताना है गाइस, Y और Z तो हम बता चुके हैं। अब जब हम इसको ट्रीट कराएंगे तो हम देखेंगे B मेरा CaOCl2 फॉर्म होगा, क्योंकि हम Z को ट्रीट करा रहे हैं CaO के साथ, तो CaOCl2 मतलब फॉर्म हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद ड्राई स्लेग लाइम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है कि सिलेक्ट वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सिलेक्ट करना है। तो वॉशिंग सोडा सेलेक्ट करना है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, NaHCO3 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, NaHCO3, Na2CO3। ये देखो गाइस इसका आंसर आप दोगे, मैं तब से कराती आ रही हूँ, इट्स योर होमवर्क, ठीक है। फॉर हिंट 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास क्रिस्टलाइजेशन के।
अब गाइस हिंट के आंसर ही बता दिया वैसे मैंने, बट इट्स ओके। 15 क्वेश्चन बोल रहा है, टेबल है तुम्हारे पास, ठीक है, जिसपे पीएच भी लिखे हुए हैं और उनके नीचे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो लेमन जूस, लेमन जूस पहली बात तो बेसिक नेचर की नहीं है, एसिडिक का होता है, तो ये तो पहले ही गायब हो गया। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर मैं देखूं तो ये बोल रहा है कि ब्लू, पीएच पेपर पे मतलब ये हो जाता है बेसिक नेचर का। बात तो सही है। अब देन टेनिस का अप्रोक्स पीएच होता है, हाँ देखा जाए तो बेसिक होगा, इसलिए इसका पीएच है, इसलिए ही ये ब्लू टर्न आउट हुआ है, तो ये तो सही है। और भी देख लेते हैं एक बार। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस तो मेरा वो होता है एचसीएल। रेड में हाँ जी 6 पीएच कैसे हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट करेक्ट वन। एसिडिक तो होगा बट इट्स नॉट करेक्ट वन, क्योंकि भाई मेरे एसिडिक बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 1 to 3 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि प्योर वाटर येलो 7 न्यूट्रल, नो इट्स नॉट द करेक्ट वन गाइस, ठीक है, येलो नहीं हो सकता उसका, है ना। अब गाइस ये देख लो ग्रीन स्टोन का होता अगर ये मतलब वो होता है न्यूट्रल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक ऐसा कंपाउंड है एक्स जो कि प्रिपेयर हो रहा है जिप्सम से, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन, हार्डनिंग करने के काम आता है वाटर को, हार्डनिंग व्हेन मिक्स विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो मैं बता दूंगी हार्डनिंग के, वाटर को नहीं सॉरी, हार्डनिंग के काम आता है पीओपी, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट बोन्स को भी सपोर्ट, फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट देने के काम आता है। एक्स मैंने बता दिया, उसका केमिकल फॉर्मूला ये रहा गाइस। अब मेरे को पूछ रहा है रिएक्शन आप लिख सकते हो, जिप्सम से बेसिकली पीओपी फॉर्म करना, इतनी बार बता दिया, बहुत बार क्वेश्चन आया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। अब गाइस स्टेट द डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो हम बता देंगे, देखो उसमें टार्ट्रिक एसिड का एडिशन होता है तब मेरा फॉर्म होता है ना, उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना गाइस, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ से पढ़ लेना और यू हैव टू डू दैट, इतना आप करोगे। अब लास्ट मेरा 2023 का क्वेश्चन है ना गाइस, हाँ तो वो मैं देख लेती हूँ। मेरा 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है, सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर ईच फॉर द counteract the change in pH in human beings in following cases, ठीक है। क्या क्या है गाइस, प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन, तो रेमेडी बतानी है। तो आप बेस ले सकते हो, बेस आप बेकिंग सोडा ले सकते हो अपने घर से, बिकॉज इट इज़ एन एंटासिड और न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा, तो हम बता सकते हैं। या फिर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, ये मैं बता सकती हूँ उनको, ठीक है। अब सेकंड पूछ रहा है मेरे मतलब इट्स अगेन सेकंड मेरे को कुछ और पूछ रहा है। सेकंड मेरे को पूछ रहा है गाइस, स्टंग बाय हनी बी नेटल लीव्स। तो मैं बताऊंगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसमें नहीं लेना, मतलब सॉरी सेकंड मेरा चल गया गाइस। अब बी इंजेक्ट्स एन एसिडिक फ्लूइड एक पर्सन की स्किन में जो कि पेन और इरिटेशन देता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा आप उस पर अप्लाई कर सकते हो अगेन, क्योंकि ये एक माइल्ड बेस मतलब एक बेस है जो कि उसको क्योर करने के काम आएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को और पेन आपका कम हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट है स्टंग बाय हनी बी, और सॉरी वो मेरा क्वेश्चन था गाइस, ये तो हो गया बी पार्ट। फ्रेश मिल्क हैज़ pH 6 होता है, ठीक है, तो इट चेंजेस इनटू कर्ड, विल द pH इंक्रीज और डिक्रीज। देखो क्योंकि कर्ड में चेंज हो रहा है तो उसमें मेरा एक एसिड प्रेजेंस हो जाती है विच इज़ योर लैक्टिक एसिड। अब एसिड का तो pH कम होता है तो इसलिए वो लोअर हो जाता है उसमें pH, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो PYQ 2022 के भी लगे हाथ देख लेते हैं गाइस, कोई ऐसी बड़ी आपदा नहीं आ रही है। तो राइट ऑफ विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल इज करेक्ट, अगेन आ चुका है आपका। ऑरेंज ऑक्जेलिक एसिड, नो गाइस इट्स नॉट लाइक दैट, ऑरेंज में ऑक्जेलिक नहीं होता गाइस, वो मेरा टमाटो मिल्क के अंदर होता है। सोर मिल्क मतलब सोर मिल्क इज लाइक कर्ड में चेंज हो रहा है, लैक्टिक एसिड, या इट्स द करेक्ट वन। और आंट स्टिंग मेथनोइक इज ऑल्सो द करेक्ट वन।
टर्मरिन के साथ पास टेरिक एसिड होता है उसके अंदर, सॉरी, सो इट कांट बी द करेक्ट वन। अब मैंने बता दिया सी ऑप्शन इज द करेक्ट बिकॉज सेकेंड और थर्ड सही है। सेकेंड मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है, 3 टेस्ट ट्यूब है ए, बी और सी, जिनके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, एसिडिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब मैं उसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन मैंने यूज़ किया उनको टेस्ट करने के लिए, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगी, पहला पूछ रहा है नो चेंज ए वाले में, क्योंकि ये डिस्टिल्ड वाटर है इसमें नो चेंज इसलिए होगा क्योंकि ये न्यूट्रल रहेगा। अब एसिडिक अगर मैं देखूँ तो मेरे को पूछ रहे थे कि रेड लिटमस, तो गाइज एसिडिक तो ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब डार्क रेड बन सकता है, हाँ इतना हो सकता है, इट्स बिकम डार्क रेड। तो गाइज नो चेंज डार्क रेड, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और रेड था तो डार्क रेड हो जाएगा, बेसिक है तो गाइज ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो इट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड अब आ चुके हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे गाइस। थर्ड वाला क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 को हमने डाइल्यूट कर दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके। अब गाइस मेरे को बताना है वाटर टू एसिड करते हो आप ऐड कांस्टेंट स्टिरिंग करते हुए, या फिर एसिड टू वाटर। तो गाइस एसिड टू वाटर हम करते हैं क्योंकि भाई बर्निंग ना हो, हमारी स्किन पे हमारे लिए डेंजर हो सकता है, वो डेंजरस हो सकता है, बिकॉज हमारा बीकर या टेस्ट ट्यूब भी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन दिस केस, केयरफुल रहने की ज़रूरत है गाइस। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आ चुका है 2022 का, विच सेज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। बेसिस के लिए हम समझते हैं, तो बेसिस आप बेटा, हाँ जी बात तो सही है, और टर्न कर देते हैं ब्लू को रेड में, नहीं गलत बात, वो ब्लू में चेंज कर देते हैं रेड को। बेसिस हैव द पीएच लेस देन, नो एसिड का होता है 7 से कम। बेसिस आर सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, नो सोर होते ही है गाइस, रेड टू ब्लू तो कर देते हैं, हाँ। बेसिस टर्न पिंक व्हेन ड्रॉप ऑफ फेनिथिलीन इज एडेड टू देम, हाँ जी फेनिथिलीन आपका पिंक में टर्न आउट हो जाता है बेसिस ऐड करने पे, इट्स द करेक्ट वन, और 7 से ज़्यादा उनका पीएच हो सकता है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आ चुका है, वो बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर, येलोइश ऑरेंज कलर देता है जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करते हो। तो ऐसा सॉल्यूशन कौन सा होगा जो येलोइश ऑरेंज कलर दे देगा गाइस। तो गाइज आपको मैं पहले ये बता दूं कि एसिडिक नेचर होना उसका ज़रूरी है। तो देखो अब एसिडिक नेचर में अगर येलोइश होता है तो येलोइश ऑरेंज, तो लेमन जूस, यू नो दैट लेमन जूस कुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है गाइज, इसीलिए यही मेरा करेक्ट होगा। सोडियम क्लोराइड वगैरह, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे बेसिक नेचर के हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आ चुका है, और दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ your PYQ series, which is अनीता added drop, है ना, उसने अनीता ने ड्रॉप ऐड की हर एक डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड के अंदर, और डाइल्यूटेड क्या लिया उसने HCl उनके अंदर ऑन पीएच पेपर पे, ठीक है, ड्रॉप ऐड करी इन दोनों के, ठीक है, इन एक ड्रॉप ऐड कर दी पीएच पेपर पे अलग अलग जो थे, एंड कंपेयर द कलर कंपैरिजन किया लेडी ने। ओके गाइस, लेडी का मैंने कर लिया, तो हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन। सो गाइस HCl जो है अगर आप देखो तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड है मेरा, किससे, एसिडिक से, डाइल्यूट एसिडिक से, तो उस पे क्या होगा गाइस, आप देखोगे कि क्या होगा, पीएच ऑफ एसिडिक एसिड ज़्यादा होगा पीएच उसका देन आर HCl, सो इट वुड बी द करेक्ट, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट्स व्हाई। That's all for today's video guys. I hope you have gained the information which is most important for you, and that's it. Take care, goodbye, have a good day, stay tuned, bye guys.